बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 से है। इसमें मेन क्वेश्चन है जी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। ये क्वेश्चन आमतौर पर यूँ भी आ जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है और इस नाम से भी आ जाता है कि राइट द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, के फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की क्या मेन खसूसियात हैं वो बयान करें। इंतहाई आसान सवाल है। जस्ट याद रखिएगा, जब भी आपने डिफरेंस में लिखना है तो हमेशा टेबुलर फॉर्म में लिखें। उसको टेबल बनाएं, एक साइड पर फॉरवर्ड लिखें, दूसरी साइड पे रिवर्स लिखें और पॉइंट्स की सूरत में लिखें। जो पॉइंट का जिक्र इधर कर रहे हैं वही सेम उधर होना चाहिए। डिफरेंस इस तरह होता है, यानी अगर इधर डेफिनेशन है तो इधर भी डेफिनेशन हो। अगर इधर आप एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो इधर भी एग्जाम्पल की बात करें। इधर स्पीड की बात कर रहे हैं तो इधर भी स्पीड की बात करें। इधर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इधर भी डायरेक्शन की बात होनी चाहिए। डिफरेंस इसको कहते हैं। बाज बच्चे क्या करते हैं, इधर इसकी डेफिनेशन, इधर इसकी स्पीड के बारे में लिख रहे होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इधर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में लिख रहे होते हैं। तो ये डिफरेंस नहीं होता। ये ख्याल करना है जब आपने एग्जाम में या होमवर्क में करना है। तो आइए देखते हैं जी। सबसे पहले कोई भी जब डिफरेंस होता है, जो पहली लाइन होती है उनकी डेफिनेशन होती है, वो उसकी क्या होती है। तो यहाँ पहली दी गई है फॉरवर्ड रिएक्शन की डेफिनेशन और दूसरी दी गई है रिवर्स रिएक्शन की डेफिनेशन। तो आइए देखते हैं जी फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड जैसा कि नाम से जाहिर है, आगे की तरफ जाने वाला। फॉरवर्ड मीन आगे की तरफ जाने वाला। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो उसके फॉरवर्ड वो गियर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहते हैं गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। तो अगर रिवर्स आना शुरू हो जाता है हम कहते हैं जी बैक गियर लगा दिया गया, गाड़ी रिवर्स हो रही। इसी तरह केमिकल रिएक्शन में भी अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो हम कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड है। इट इज अ रिएक्शन, ये एक ऐसा रिएक्शन है इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके सिर्फ क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, आयोडीन है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं जी, हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस करना है तो ये 2 है, ये 2 है, इसको 2 से कर लें। इसी तरह हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन क्या जी, रिवर्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कार्बन और ऑक्सीजन दोबारा डिकम्पोज होकर वापस आना शुरू हो जाए। लेकिन अगर इस साइड पे आए हम रिवर्स रिएक्शन में, सेम टू सेम देखिए डेफिनेशन है, कोई फर्क नहीं। इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ रिएक्शन इन विच फर्स्ट लाइन तो सेम हो गई। उसमें क्या था, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, यहां उसके उलट हो जाएगा क्या, कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके या कंबाइन होकर क्या बना देते हैं जी, रिएक्टेंट्स। मिसाल के तौर पर यही जो हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन वाला, इसमें क्या होता है जी, ये हाइड्रोजन है, ये आयोडीन है। अब ये था आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ये रिवर्स होकर ये चीज़ बना देता है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ क्या था, H2 और I2 मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है, ये इसको मैं ये फॉरवर्ड ऐसे रिवर्स ऐसे, लेकिन मैं आपको दूसरी शक्ल में आपको लिख के दिखाता हूँ कि इसमें ये होगा कि वही जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, क्योंकि हम रिएक्टेंट इस साइड पे लिखते हैं, प्रोडक्ट उस साइड पे लिखते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि जिसमें ये H2 और I2 ये चीज़ बनी। अब ये इसके मुकाबले में रिवर्स है। वैसे आपको ऐसे लगेगा ये फॉरवर्ड है, ये भी आप इसके साथ कंपेयर करें। इसमें क्या था, हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर क्या बनाया, H, यानी ये रिएक्टेंट था ये। अब ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बना रहा है, रिएक्टेंट्स बना रहा है। ये क्या बना रहा है, हम इसको अगर प्रोडक्ट कहें, प्रोडक्ट्स तो ये क्या होंगे उसके, ये उसके साथ जब कंपेयर करेंगे फिर पता चलेगा। वैसे ऐसा लग रहा है ये तो फॉरवर्ड है। दूसरे नंबर पे इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इट टेक प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमेशा, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। रिवर्स में क्या होगी, अब देखें ना, फॉरवर्ड जैसे मैं यहाँ ठहरा हूँ, मैं ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, ये फॉरवर्ड होगी। रिवर्स में मैं वापस आऊँगा ना, ये देख वापस आ रहा हूँ। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कहते हैं टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आप कहेंगे ये भी लेफ्ट की तरफ था, ये भी लेफ्ट की तरफ। आप ये देखिए कि प्रोडक्ट क्या है, HI। मैंने जो पहले आपको लिख के दिखाया था, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये देखें, एक्चुअली ऐसे था, हाइड्रोजन आयोडाइड जो था वो डिकम्पोज होकर क्या बना,
अब देखें, अब आपको समझ आएगी कि ये लेफ्ट से राइट था, ये क्या हुआ, राइट से लेफ्ट। तीसरे नंबर पे शुरू में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाने का, चीज़ों के रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट बनाने की स्पीड ज़रा तेज़ होती है, उसकी शरह ज़्यादा होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बड़ा फास्ट होता है। मिसाल के तौर पर उसी एग्जाम्पल को ही हम लेते हैं, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, ये शुरू में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना शुरू कर देते हैं। बट जब हम रिवर्स में आते हैं एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, उधर फॉरवर्ड रिएक्शन था, इधर क्या होगा, इज निग्लिजिबल, कहता ना होने के बराबर है। वो कैसे, देखें हमारे पास H2 है, ये I2 है, ये मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन अभी मिल रहे हैं, मिलके क्या बना रहे हैं, HI पूरा बनेगा तो वापस आएगा ना। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और रिवर्स ना होने के बराबर होता है। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, आप एक कटोरे में पानी लेते हैं, उसको बर्फ़ जमने के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। शुरू में पानी से बर्फ़ बनने का रेट तेज़ होता है, स्पीड तेज़ होती है। जब बिजली हो, फ्रिज चल रहा हो तो जल्दी से ज़्यादा बर्फ़ बन रही होती है। अच्छा, शुरू में क्या बर्फ़ पिघल अगर जो बर्फ़ का पिघलना है वो रिवर्स रिएक्शन है। पानी से बर्फ़ बनना फॉरवर्ड, बर्फ़ से वापस पानी बनना रिवर्स। अच्छा, शुरू में क्या होता है, हम आपने पानी रखा, बिजली है, फ्रिज चली, तो पानी से क्या बन रही है, बर्फ़। तो ऐसा तो नहीं अभी थोड़ी सी 2 ग्राम बर्फ़ बनी हो फ़ौरन दोबारा मेल्ट भी होना शुरू हो जाए। तो उस वक्त क्या होता है, शुरू में रिवर्स रिएक्शन है, होता ही नहीं है, ना होने के बराबर है। निग्लिजिबल का क्या मतलब है, ना होने के बराबर। चौथा और आखिरी पॉइंट, ये वक्त के साथ साथ इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। ये रिएक्शन है रोजा, रिएक्टेंट आपस में मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देते हैं, रिएक्टेंट खत्म हो जाते हैं। जब रिएक्टेंट खत्म हो गए तो ज़ाहिर रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने पानी का एक 1 kg या 1 लीटर पानी लेकर एक कटोरे में फ्रिज में रखा, तो वो सारे का सारा जम गया। शुरू में ज़्यादा जम रहा था, फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ, जब पानी खत्म होने लगा यानी सारी बर्फ़ बनने लगी तो वो स्लो हो गया रिएक्शन। तो शुरू में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, फिर ऐसा ऐसा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जबकि ये वक्त के साथ साथ स्पीड अप हो जाता है, क्योंकि पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट ही डिकम्पोज होकर दोबारा रिएक्टेंट बनाता है, तो इसकी स्पीड में इजाफा हो जाता है। ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होना शुरू हो गया। एनी क्वेश्चन एल्स, किसी स्टूडेंट का कुछ सवाल। आपकी ये आदत जो डेवलप हो रही है कि आप सवाल पूछना छोड़ गए हैं, ये आपके लिए बड़ी ख़तरनाक है। ऐसा ना किया करें। इसके 2 ही मीनिंग है अगर आप सवाल नहीं पूछते, या तो आपको टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आया, या कुछ ना कुछ समझ आ गया, या आपकी तवज्जो नहीं थी। तो आप सवाल ज़रूर किया करें, जो जहाँ पॉइंट आपको क्लियर ना हो उसके बारे में ज़रूर पूछा करें। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वसन फिल जज़ा।